पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। यह सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके तीन जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर भी हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, उतना बेहतरीन काम नहीं करते हैं जो ये तीन संस्थाएं करती हैं। अच्छा, ईडी से डरवा रहे हैं तो कौन पिछड़ा दलित को 468 करोड़ का 43 बीघा पटना में जमीन है? आज जिस समय मामला आया चारा घोटाला का, उस समय कौन था? किंग मेकर थे सरकार में कि हमारी इच्छा से सरकार चलती है, तो किंग मेकर आप बने। आपने अधिकारी व्यय किया, निकासी किया, तो फंसिएगा ना। यही तो प्रमाण है। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी व पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव से ईडी आज पूछताछ कर रही है। अब ऐसे में इसको लेकर बिहार में एक तरफ जहां खूब सियासत हो रहा है, तो दूसरी तरफ आरजेडी के नेता हैं, वो बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहा है, वैसे वैसे ये लोग अपने ईडी और इनकम टैक्स जैसे कार्यकर्ताओं को विपक्षियों के खिलाफ में लगा देते हैं। आरजेडी के एमएलसी सुनील सिंह ने कहा है कि चुनाव नज़दीक आ गया है। अब चुनाव जब नज़दीक आ रहा है तो जाहिर सी बात है कि ईडी और सीबीआई जैसे बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, ये लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के खिलाफ में लग जाएंगे। तो दूसरी तरफ जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार ये कह रहे हैं कि कोई नई बात नहीं है, राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने जो कारनामा किया है उसी का देन है कि पूरे परिवार आज ईडी के घर पहुंच रहा है और ईडी पूछताछ कर रही है। क्या कुछ आरजेडी एमएलसी सुनील सिंह और जेडीयू एमएलसी नीरज कुमार कह रहे हैं, छोड़ जाते हैं आपको इस वीडियो को। देखिए, जो ईडी का संबंध है कोई नई घटना नहीं है। यह सुनते सुनते हम लोगों का ये कान भी पक गया और ये कान भी पक गया। जब जब चुनाव आएगा, या लोकसभा का चुनाव हो या विधानसभा का चुनाव हो, ये लगातार जो उनके तीन जो मेन हार्डकोर कार्यकर्ता हैं, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो बिल्कुल सक्रिय हो जाते हैं। और जो भी भारतीय जनता पार्टी के हार्डकोर वर्कर भी हैं, जो उनके कार्यकर्ता भी हैं, उतना बेहतरीन काम नहीं करते हैं जो ये तीन संस्थाएं करती है। कहने को स्वायत्त संस्थाएं हैं, ऑटोनोमस बॉडी है, लेकिन यह अपना एक कप चाय भी बिना आका के आदेश पर नहीं पी सकता है। और यही ईडी है, सीबीआई है और इनकम टैक्स है। और देखिए, अब तो आप भी जान रहे हैं कि विधानसभा का चुनाव नज़दीक आ गया, और जिस तरह से सरकार चौतरफा फेल हो चुका है, किसान का मामला हो, बेरोजगार का मामला हो, जिस तरह बेतहाशा हत्या में लगातार बेतहाशा अपराध में वृद्धि होता चला जा रहा है, रोज ज्वेलरी दुकान लूटे जा रहे हैं, तो इनके पास ये सब कार्यकर्ताओं को लगाने के अलावा इनके पास कोई दूसरा उपाय नहीं है। क्या लगता है कि एनडीए पहली बार बुलाया गया है? बिल्कुल सही बात। कौन बोल रहा है कि पहली बार बुलाई गई है यार? ये ऐसे ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई का नोटिस सैकड़ों बार उनको जा चुका है, सैकड़ों बार वो गई हैं, सैकड़ों बार वो जवाब दी हैं, और हरदम एक ही सवाल पूछा जाता है जिसका एक ही जवाब होता है। अरे ये तो राजनीति का श्रृंगार है। क्या अंतर पड़ता है लालू जी को? लालू जी तो एक ऐसे व्यक्ति के रूप में चिन्हित किए जाते रहेंगे जिन्होंने अपने पूरे परिवार को कानून के लपेटे में ले लिया। और गुनाहगार कौन है? उस समय तो इंद्र कुमार गुजराल की सरकार थी, देवगौड़ा थे, तो फंसाया कौन आपको? जरा यह बता दीजिए बिहार की जनता को। और 43 बीघा 12 कट्ठा 16 दूर 468 करोड़ की पटना में संपत्ति है, गोपालगंज से लेकर के जहां जहां। और अपने सगे भाई को भी नहीं छोड़ा, मंगरू राय के परिवार को नहीं छोड़ा, अपने चाचा को, राबड़ी देवी के चचेरे भाई या चाचा थे नाटा चौधरी, उनके परिजन से नौकरी के नाम पर जमीन लिया। तो लालू जी, आप तो याद किए जाते रहे होंगे, ये जाएंगे कि आपने पूरे परिवार को न्यायिक लपेटे में ले लिया। और कैसा आत्मग्लानि महसूस होता होगा जब ईडी के केस में पेशी होती होगी, सीबीआई के केस में पेशी होती होगी, और कोर्ट में आपका और आपके परिवार का एक पीढ़ी ऊपर का नाम लिया जाता रहा होगा। अब तेजस्वी यादव, पिता लालू यादव हाजिर हो, ये कितना बड़ा अक्षम्य आपने अपराध किया, संपत्ति सृजन आपने किया है,
जस करनी तस भोग ही ताता। नीरज जी, एक सवाल ये है कि चुनाव से पहले वो लोग कह रहे हैं आप लोग ईडी से डरवाने की कोशिश करने वाले राजद। अच्छा, ईडी से डरवा रहे हैं तो कौन पिछड़ा दलित को 468 करोड़ का 43 बीघा पटना में जमीन है? आज जिस समय मामला आया चारा घोटाला का, उस समय कौन था? किंग मेकर थे सरकार में कि हमारी इच्छा से सरकार चलती है, तो किंग मेकर आप बने। आपने अधिकारी व्यय किया, निकासी किया, तो फंसिएगा ना। यही तो प्रमाण है। मैं तो उदाहरण के तौर पर बता रहा हूं। मंगरू राय जी, उनके बड़े भाई, उनके परिजन को नौकरी मिला, उनसे जमीन लिखवा लिया ये लोग 6 कट्ठा। और उसी परिवार की पुत्र वधू है गुंजन यादव, जिसको नीतीश जी के राज में कार्यालय सहायक में नौकरी लगा। मैं चुनौती देता हूं तेजस्वी यादव को कि बता दे कि 1 धूर जमीन, 1 डिसमिल जमीन लिखना पड़ा हो। नीरज जी, आप क्या कहना चाहते हैं कि तेजस्वी पॉलिटिकल फ्रॉड है? हम यह कहना चाहते हैं कि तेजस्वी यादव पॉलिटिकल डिजिटल फ्रॉड हैं।